मंत्रिपरिषद में 30 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 30। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उसमें 6 औद्योगिक क्षेत्र के बारे में निर्णय लिए गए हैं। इसमें 5 नए औद्योगिक क्षेत्र गठन का निर्णय लिया गया है और एक पुराना जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास का है। सबसे पहले जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है बेगूसराय जिला अंतर्गत अंचल बेगूसराय के मौजा कुसमौत थाना संख्या 334 में। इसमें 991 एकड़ 991 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है और इसमें 3 अरब 51 करोड़ 59,76,345 रुपये का व्यय होगा। तो बेगूसराय में 991 एकड़ भूमि का नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहण किया जाएगा और इसमें 3 अरब 51 करोड़ 59,76,345 रुपये व्यय होंगे। पटना जिला अंतर्गत यह नया औद्योगिक क्षेत्र है। जिला अंतर्गत अंचल बख्तियारपुर के मौजा सैदपुर थाना नंबर 170। इसमें 500 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 2 अरब 19 करोड़ 34,84,930 रुपये व्यय होंगे। तो बख्तियारपुर अंचल में 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए। सिवान जिला अंतर्गत अंचल मैरवा के अंतर्गत मौजा अटवा थाना नंबर 45। इसके अंतर्गत 167 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके अंतर्गत रुपये 1 अरब 13 करोड़ 92,24,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। 167 एकड़ भूमि इसमें का अधिग्रहण होगा। सहरसा जिला अंतर्गत अंचल कहरा मौजा बनगांव थाना नंबर 137। इसमें 420 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से और रुपये 88 करोड़ 1,13,847 रुपये इसमें व्यय होंगे। तो सहरसा जिला अंतर्गत अंचल कहरा मौजा बनगांव यहाँ पे नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। मधेपुरा जिला अंतर्गत अंचल ग्वालपाड़ा के मौजा विशवाड़ी में रकबा 143 एकड़ और अन्य भूमि सब मिला के 548 एकड़ कुल भूमि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 41 करोड़ 26 लाख 100 रुपये मात्र व्यय किए जाएंगे। ये मधेपुरा का नया औद्योगिक क्षेत्र होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमृतसर कोलकाता और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, ये पुरानी परियोजना है, ये डोभी के पास है, के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC डोभी गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु वन भूमि के समतुल्य रैयती एवं अनाबाद बिहार सरकार के सर्वेक्षित भूमि अंचल मोहनपुर के विभिन्न मौजा 700 एकड़ तथा अंचल फतेहपुर के विभिन्न मौजा में 600 एकड़ अर्थात कुल समेकित भूमि रकबा 1,300 एकड़ का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 4 अरब 16 करोड़ व्यय होंगे। उद्योग विभाग ने एक औद्योगिक इकाई को क्लियरेंस दिया है जिसमें मेसर्स मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स यह पोलर फ्लीस ब्लैंकेट कवर बेडशीट केसमेंट बनाएगा और इसमें कुल राशि जो है निवेश जो है 35 करोड़ 14,93,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। तो ये नए औद्योगिक इकाई को क्लियरेंस मिला है। राज्य में एयरपोर्ट के विकास विस्तार के संबंध में मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है जिसमें वीरपुर मुंगेर वाल्मीकि नगर मुजफ्फरपुर सहरसा एवं भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का OLS सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसमें भारतीय विमानपत्तन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया को 2 करोड़ 90,91,720 रुपये GST सहित भुगतान करने का निर्णय लिया है। तो मैं रिपोर्ट पढ़ देता हूँ। वीरपुर मुंगेर वाल्मीकि नगर मुजफ्फरपुर सहरसा एवं भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का OLS सर्वे का निर्णय लिया है। गया जी एयरपोर्ट का भी विस्तार का निर्णय लिया है। गया जी का जो रनवे है और साथ ही साथ उसका जो कैट 1 लाइट है उसको लगाने के लिए अतिरिक्त भूमि जो अधिग्रहण का निर्णय लिया है उसमें 18 एकड़ भूमि अतिरिक्त भू अर्जन करने का निर्णय लिया है। इसमें 137 करोड़ 17,16,016 रुपये
मात्र व्यय होंगे। तो गया जी एयरपोर्ट का विस्तार का निर्णय लिया गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18 मार्च 74 से 21 मार्च 77 तक की अवधि में हुए आंदोलन में मीसा और DIR के अधीन 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों को JP समान पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। इसमें जो पेंशन की बढ़ोतरी है 7,500 रुपये की जगह 15,000 रुपये भुगतान होंगे और 15,000 रुपये के स्थान पर 30,000 रुपये भुगतान होंगे। मीसा DIR के मामले में 6 माह से कम कारावधि के लिए 7,500 दिए जा रहे थे, अब इसको 15,000 दिए जाएंगे और 6 माह से अधिक कारावधि के लिए 15,000 रुपये पहले दिए जा रहे थे, अब वो 30,000 रुपये हो जाएंगे। राज्य में जितने भी हमारे जिला समाहरणालय है वहाँ नागरिक सुविधा अनुकूल बुनियादी ढांचे यथा प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, दीदी की रसोई आदि की सुविधा उपलब्ध होगी, इसका निर्णय लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना क्लस्टर में एकत्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रस्ताव लाया गया, जिसके अंतर्गत 514 करोड़ 59 लाख रुपए PPP मोड में व्यय होंगे। इसमें 30% तक भारत सरकार जो PPP का VGF फंडिंग करेगी और उसके जो ज़्यादा होगा तो बिहार सरकार को वहन करना पड़ेगा। इस परियोजना में 15 मेगावाट कचरे से विद्युत की आपूर्ति होगी। 100 TPD का बायो मिथिनेशन प्लांट होगा और 800 TPD का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट होगा। 700 TPD का कंपोस्ट प्लांट होगा और 325 TPD का वैज्ञानिक लैंडफिल सुविधा लगाया जाना है। तो ये PPP मोड में पटना जो क्लस्टर है उसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का स्वीकृति दिया गया। राज्य में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव थे, 2 प्रस्ताव थे। आपको याद होगा पिछले मंत्रिपरिषद में हम लोगों ने 9 से 12 क्लास के बच्चों को 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि में जो 75% उपस्थिति होगी उनको DBT का लाभ दिया जाएगा, जिसमें छात्रवृत्ति और यूनिफॉर्म का। उसी प्रकार 1 से 8 कक्षा में जो छात्र होंगे उनको यही सुविधा दी जाएगी। ये 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जिनकी उपस्थिति 75% उपस्थिति होगी उनको DBT का लाभ दिया जाएगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में ये पशु अस्पतालों का निर्माण नाबार्ड में RIDF मद से करने का निर्णय लिया गया। इसमें 19 जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र का भवन निर्माण होगा, 2 अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण होगा और 4 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत 219 करोड़ 31 लाख 75 हज़ार व्यय होंगे। राज्य में किसानों को रियल टाइम में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने, डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मौसमवार, फसलवार आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता का पुनर्अनुमान, किसान आधारित सेवाओं के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकियों का समावेश तथा कृषि संबंध क्षेत्रों के लिए डेटाबेस का एकत्रित करने के लिए एक नया डायरेक्टरेट का गठन करने का निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग के अधीन डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन, एक नया निदेशालय का गठन किया जाएगा, डिजिटल कृषि निदेशालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जिला गया में संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया परिसर में वस्तुकला आर्किटेक्ट विभाग का भवन, अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास, 200 बेड का बालिका छात्रावास निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत 62 करोड़ 7 लाख 44 हज़ार रुपये व्यय होंगे। पटना जिला अंतर्गत पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला के समतुल्य रेलवे पुल के बगल में पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केबल सस्पेंशन पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रथम पुनरीक्षित प्राकृत राशि की स्वीकृति दी गई। अब ये 82 करोड़ 99 लाख 48 हज़ार रुपये का होगा। पटना शहर अंतर्गत मीठापुर फ्लाईओवर से चिड़ियाटांड फ्लाईओवर वाया करबीघा जोड़ने हेतु फ्लाईओवर निर्माण का कार्य 292 करोड़ 74 लाख 4 हज़ार रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 1 एवं पूर्व में उत्सर्जन मानक के अनुसार निर्मित सभी परिवहन और गैर परिवहन तथा उत्सर्जन भारत स्टेज 2 के अनुसार विनिर्मित सभी माध्यम और भारी माल
यान यात्री मोटरयान को रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपर के माध्यम से वाहन स्क्रैप कराकर निक्षेप प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट और डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर मोटर वाहन कर पर 50% की छूट दी जाएगी। मतलब जो भारत स्टेज 1 और भारत स्टेज 2 के जो सभी माध्यम की गाड़ियां हैं, अगर आप स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप करके सर्टिफिकेट डिपॉजिट करेंगे तो 50% रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर जो राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, BLO एवं BLO सुपरवाइजर, उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक में प्रति BLO 10,000 को बढ़ाकर 14,000 कर दिया है और प्रति BLO सुपरवाइजर का 15,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। इसमें 90,712 BLO कार्यरत हैं और 8,245 सुपरवाइजर कार्यरत हैं। इसमें 38,75,83,000 रुपये व्यय होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को अपने स्थापना 40,91,00,000 व्यय होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2492 दिनांक 30/11/2005 द्वारा अधिसूचित बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2005 को निरसित करते हुए बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया है। गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल कटैया मौजा बैरिया में थाना संख्या 72 में 6.94 एकड़ भूमि सशुल्क आधार पर बियाडक को स्थानांतरित किया गया।